नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा क्लास चल रहे हैं NMSA की परीक्षा की तैयारी के लिए। यहाँ पर जो प्रश्न है वो अजय माला पुस्तक से लिए गए हैं। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ये जो संख्या दिया गया है इसमें 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यह देखना होगा कि यह संख्या कौन सी है। तो यह है 5,68,976। 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान के अर्थात होता है कि वह किस स्थान पर है। तो यहाँ पर इस संख्या में यह जो 6 है इकाई के स्थान पर है, तो इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, क्योंकि 6 का स्थानीय मान इकाई में उतना ही रहेगा, 6 गुणा 1। ठीक है। अब ये जो 6 है देख सकते हैं कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पर है। तो इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10,000 अर्थात 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000। अब इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 60,000 है, और छोटी संख्या है 6,000 है। तो 60,000 ऋण 6 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 9, ये 9 और यह 9 और यह हो जाएगा 5। 59,994 इसका उत्तर हो जाएगा, 59,994। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हल करके भी बताया गया इसको। अगला प्रश्न है 8,57,956 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान व जाति मान दोनों अलग अलग चीज़ है। स्थानीय मान का अर्थ होता है कि किस स्थान पर है, और जाति मान का अर्थ होता है उसका अंकित मान। तो इस संख्या में 7 के स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 के स्थानीय मान है 7,000, और इसका अंकित मान क्या होगा अर्थात जाति मान क्या होगा, जाति मान 7 का 7 ही होगा। इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर अर्थात घटाना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 10 में से 7 गया 3, 9 का 9, 9 का 9 और ये 6, 6,993। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर है प्रश्न का चिन्ह क्वेश्चन मार्क, धन 13,689, धन 11,579, ऋण 12,638 बराबर 35,630। क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 13,689 और 11,779 को। तो इसको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको देखते हैं कितना आ रहे हैं, 13,689 और ये हो जाएगा 11,579। इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 9 18, हासिल आ जाएगा 1, 8 7 15, 15 और 1 16, 6 5 11 और 1 12, 3 और 1 4 और 5 2, 25,268 हुआ। इसमें से 12,638 को घटाएंगे, 12,638 को घटाइए, 0, 6 में से 3 कम करेंगे 3, 6 2 1, 12,630 आया। अर्थात ये समीकरण कैसे बन गया, क्वेश्चन मार्क धन 12,630 बराबर 35,630। अर्थात 12,630 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको यह मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे और इसको घटाना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा। तो हो जाएगा 12,630, इसको घटाएंगे, क्या आया, 0 0 0 3 2, 23,000 आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का हो जाएगा 23,000। देख सकते हैं उत्तर दिया है ऑप्शन बी 23,000। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, गुणनफल 787 गुणा 562 गुणा 397 गुणा 52 में इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात इतना को गुणा करने के बाद इकाई में हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को गुणा करेंगे और उसके बाद इसका इकाई का अंक निकालेंगे।
तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमको इसका शॉर्टकट तरीका अपनाना होगा। शॉर्टकट तरीका क्या है कि सभी के इकाई के अंक को हम लिखते हैं 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2। देख सकते हैं इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 7 इसमें 2 है, और इनको आपस में गुणा करते हैं तो 2 सत्ते 14 होता है। तो 14 में से 1 को छोड़ दो, केवल 4 को लेके पकड़े तो 4 दूनी 8 हुआ, और 8 सत्ते 56। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 56 होगा, और 56 का इकाई 6 है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, इकाई में 6 आएगा। इस प्रकार से इसको उत्तर बनाएंगे। देख सकते हैं 6 है, और इसमें देख सकते हो पूरा गुणा करके बताया गया है। तो ऐसा अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और मैंने जो तरीका बताया उसको अपनाइएगा। इकाई के अंक को अलग से लिख लिए, उसके बाद गुणा करें, 2 सत्ते 14। अगर 2 अंक आ गया तो भी 1 अंक को छोड़ देना है, केवल इकाई को लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ इकाई 4 था, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 आया, 56 में से 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी प्रश्न है, गुणनफल 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा। यह भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसका इकाई में 4 है, इसके इकाई में 8 है, इसके में 7 है, इसके में 3 है। इसको गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हुआ, तो 32 में से हमको 3 को छोड़ देना है, केवल 2 को लेकर आगे बढ़ना है। 2 सत्ते 14, 14 में से 1 को छोड़ देना है, 4 को लेकर आगे बढ़ना है, और 4 तिया 12, 12 में से इकाई में 2 आया, तो इसका गुणनफल में इकाई में क्या होगा, 2 ही इसका उत्तर होगा। देख सकते हैं उत्तर दिया गया है। कैसे बनाया गया है, देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा गुणा करने में बहुत समय लगेगा, तो इसमें केवल समय बर्बाद होगा। ये तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिए गए हैं, रुपये 1,39,567 की राशि को 75 लोगों में समानतः अर्थात एक समान बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग कितनी राशि मिलेगी। यहाँ लगभग दिया गया है, इसका सीधा अर्थ है कि यह जो संख्या है 75 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, हमको लगभग निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग करेंगे, क्योंकि इसमें बांटना है, तो बांटने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 1,39,567 इसको भाग करेंगे किससे, 75 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 75 लोगों को बांटना है। 75 से भाग करने के लिए आपको 75 का पहाड़ा बनाना होगा। पहाड़ा बनाने के तरीके मैं पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि कक्षा 8वीं में है तो ये सब छोटी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको पहाड़ा बनाना नहीं आता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 75 दूनी, तो ये 70 के आसपास है। 70 दूनी 140, 2 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको एक ही बार लेंगे। 75 एकम 75, यहाँ बच जाएगा ये 4, और 13 में से 7 या 6। अब हम जो है 5 को उतारेंगे। अब यहाँ पर भाग करेंगे, 75 645 है, तो ये जो है 70 के आसपास है, और ये जो है 600 के आसपास है। तो 7 नियम 63, 7 अट्ठे 56, लगभग 8 बार के आसपास जाएगा ये। तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया, 4 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। देख सकते हैं 600 हुआ। ये 5 और 4 नीचे ले आए, 6 को यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब हो जाएगा ये 456 है, 70 से करेंगे तो 7 6 बार के आसपास जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। देख सकते हैं यहाँ पर बच जाएगा 6, और उसके बाद ये 7 उतारेंगे, 67 हो गया। 75 शून्यम 75 शून्यम 0, यहाँ पर हम 67 उतार दिए, घटाने के बाद बचा। तो हमारे पास जो उत्तर आया है 1860, 1860 है। शेष फल जो है 67 है। अब हम इसमें देखेंगे 1860, लेकिन हमको क्या करना है, दशमलव में कब देखेंगे, जब 1860, 1861, 62 करीब में रहता तो दशमलव देखते। 61 के आगे पीछे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर उत्तर जो है 1861 के आसपास आएगा उत्तर। ठीक है, इसको कैसे अनुमान लगाया हमने, अगर यहाँ पर 1861 के साथ साथ 1862 भी दिया रहता, 62 भी दिया रहता, तो हम इसको दशमलव तक भाग करते, फिर वहाँ निकालते। लेकिन देख सकते हो 61 के आगे पीछे बहुत गैप है, यहाँ 29 दिया गया है, यहाँ 1734, तो ये तो होगा नहीं, 75 बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो इसको हम करीब में लेंगे। ये हुआ लगभग मान। अब जो है 17 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है।
तो 1 3 2 4, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। देखो, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या, कोई संख्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। उस संख्या को 119 से भाग देते हैं, जैसे 119 से भाग दिए यहाँ पे जो संख्या है, तो शेषफल 19 बचता है, बता रहे हैं। दूसरा, इसी संख्या को 17 से भाग दें, इस संख्या को हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर, तो शेषफल कितना होगा, ये पूछा गया है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों भाजक है क्या आपस में किसी के पहाड़ा में आते हैं। तो आप देखोगे 17 छके 119, 17 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो 119 होता है। अर्थात जो संख्या 17 से विभाजित 119 से विभाजित हो रहा है वो 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। अर्थात अब जो है हमको केवल शेष फल को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इस शेष फल को जो है इस भाजक से भाग करेंगे, 17 एकम 17। अब जो शेष फल यहाँ पर बच जाएगा यही इसका उत्तर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं, 41 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आप सिंपल से 41 से 50 तक संख्या लिख दो, 41 42 43 ऐसे करके आप इसको जोड़ के बना लेना। इसके साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया था 55 का खेल, उसमें ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया था, उसको ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप 50 तक के प्राकृत संख्या का निकालो योग, जिसमें आप 50 गुणा 51/2 करेंगे। ठीक है, इसको हल करोगे। फिर 40 तक का निकालना तो हो जाएगा 40 गुणा 41/2, इसको हल करोगे। फिर इसके मान को घटा दोगे, उत्तर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सबसे जो सरल तरीका यही है कि आप 41 से 50 तक को लगातार लिख लो, क्योंकि छोटी संख्या है, 10 संख्या बस होगा, लिख करके उसको हल कर दो, जोड़ दो, सबसे बेहतर तरीका वही है। तो इस प्रकार से NMMSE का जो पहला पार्ट है, पहला अध्याय है, उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम अध्याय 2 पर बात करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल पर। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।